सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। मेरा फ़ोन नंबर 7905856266 है। साथियों, अब मैं आप लोगों से 69,000 शिक्षक भर्ती के विषय में सिर्फ 1 मिनट में अपनी बातें पूरा करूंगा और उसके बाद 29,334 शिक्षक भर्ती के विषय में आप लोगों को अवगत कराऊंगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 69,000 वैकेंसी में डबल आरक्षण में 4 तारीख को डेट फिक्स हो गई है। उसके पहले आंसर की का जो मैटर माननीय उच्च न्यायालय में लगा हुआ था, उसमें भी कंटेम्प्ट में बहुत ही सराहनीय आदेश हुआ है कि चार्जेस फ्रेम तय हो गए हैं। अब होगा क्या, जो रिविजिट का इनका प्रक्रिया थी और उस प्रक्रिया में अधिकारी आज तक सामंजस्य नहीं बना पाए हैं और डबल आरक्षण के मामले में रिविजिट पर अपनी लिस्ट माननीय उच्च न्यायालय में नहीं सौंपे हैं। अब उनके ऊपर बेहतर दबाव हो गया और एक प्रेशर हो जाएगा माननीय उच्च न्यायालय का। अब आंसर की और रिविजिट संबंधी सारी भ्रांतियां दूर करते हुए विभाग रिविजिट की लिस्ट माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में प्रस्तुत करेगा, जिसमें आंसर की के भी वे साथी सम्मिलित होंगे जो कट ऑफ में आते होंगे। कट ऑफ चूँकि थर्ड काउंसलिंग के बाद आप लोग जानते हैं, उसके बाद घटने बढ़ने के संबंध में मैं जल्द ही आप लोगों को अवगत कराऊंगा कि किस स्तर पे काउंसलिंग जो हुई थी उसके बाद रिविजिट में किस स्तर पर किस वर्ग की, जनरल, ओबीसी, एससी, किस वर्ग की कट ऑफ कहाँ गई है। तो आप लोग यह समझिए कि चार्जेस फ्रेम होने के बाद एक मेंटली दबाव आ गया है दोनों अधिकारियों पे कि इस मामले को कैसे सॉल्ट आउट किया जाए और कैसे सॉल्व करके माननीय उच्च न्यायालय में अपना रिजल्ट प्रस्तुत किया जाए। तो रिविजिट, डबल आरक्षण और आंसर की पूर्णतः समाप्त होने वाला है। पूर्ण रूपेण आप लोग यह समझ लीजिए कि ये दोनों मैटर अब जो है बहुत ही समय नहीं लगेगा, दिसंबर लास्ट तक या दिसंबर में हो सकता है छुट्टी के पहले ये सॉर्ट आउट हो जाए। अगर कहीं भी कोई भी विधिक अड़चन आती है तो जनवरी में यह जरूर निस्तारित हो जाएगा। इसी क्रम में मैं EWS केस में भी बहुत आगे पहुंच चुका हूं। चीज़ों को अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है, अगले वीडियो में उस संदर्भ में आप लोगों को बताऊंगा। साथियों, जो साथी 2013 से माननीय उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक अपनी बातों को लेकर लड़ रहे थे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी उनकी पिटीशन चल रही है, उनकी डेट 29 नवंबर से हट के 11 जनवरी 2024 हो गई है। टेंटेटिव डेट लगी हुई थी, लेकिन इस सप्ताह पुनः जिसकी बेंच में अपना मैटर जाता है 29,334 का मैटर जाता है, वे विशेष बेंच में बैठे हुए हैं। विशेष बेंच के में उनका गठन हो गया है, उनका नाम आ गया है, इसलिए पुनः अपनी डेट हटके दूर चली गई है। फिर से एप्लीकेशन लगाई जाएगी, कोशिश की जाएगी दिसंबर में ही सुनवाई हो जाए। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो 11 जनवरी 2024 को सुनवाई अवश्य होगी। जो भी 29,334 शिक्षक भर्ती में याचिकाओं में शामिल हैं, वे सभी साथी देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। उनको बिल्कुल मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि उन्हें नौकरी ज़रूर मिलेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय चूँकि पूछ चुकी है सरकार से कि आपने 6,000 पद क्यों नहीं भरे, इन लड़कों का क्या कसूर है जो लड़के आए हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी भूमिका बना ली है। सिर्फ और सिर्फ अंतिम बहस होना उसमें बाकी है। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, आगे बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं आप लोगों से जल्द ही अन्य मुद्दों पर इसी वीडियो के माध्यम से मिलता हूं, इसी यूट्यूब के माध्यम से मिलता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी जो मैं देता हूं वो सत्य साबित होती हुई धीरे धीरे सने सने दिख रही हो, क्योंकि वो सत्य बातें हैं, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को आगे पहुंचाएं, कोई गुमराह ना हो। इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर और लाइक ज़रूर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कोई गुमराह ना हो। निःशुल्क सहायता के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने मैटर को लिख सकते हैं। वह कोई भी मैटर हो, मैं आप लोगों को उचित सलाह दूंगा, क्योंकि आपके ही बीच का भाई बंधु हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ
कहीं भी कोई भी छल हो रहा हो तो उस विषय में आप लोगों को स्पष्ट और स्वस्थ मैं आप लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करते हुए विधिक जानकारी दूंगा। धन्यवाद साथियों, आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में सभी स्नेहिल साथी सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः नमस्कार, धन्यवाद।